ओके, तो आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। बहुत हो गई। तो आज का टॉपिक आप सभी को पता है कि हमने रिलेशन बिल्डिंग के बारे में बातचीत कर ली थी। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया। अच्छा, कल जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे कैसे लगे थे वो? सवाल कैसे थे वो? चैट बॉक्स में बता दो। बढ़िया थे? ठीक थे, बेकार थे, अच्छे थे, गाली देना है, उल्टा बोलना है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अच्छे थे, ठीक थे, बेकार थे, बता दो। बढ़िया। ठीक है। बाकी बता दीजिए। अच्छा था। ओके, बाकी। राइट। राइट। बेस्ट। चलो बढ़िया है। ठीक है जी, डन डन डन। चलो फिर दोबारा से हम बातचीत कर लेते हैं। रिलेशन बिल्डिंग का टॉपिक है सर। फॉलो करेंगी क्वेश्चन अच्छे लगे मुझे तो। बढ़िया था। चलो बढ़िया बात है, अगर आपको अच्छे लगे तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना। ठीक है। नोट्स बना करके उसको भरते मत रहो, वरना वो एक टाइम के बाद रद्दी के लिए, जब मम्मी बोलेगी रद्दी के लिए कुछ है तो बोलेगा हाँ नोट्स बनवाए थे उस दिन, ले जाओ। वो वैसे ही काम आएंगे फिर। ठीक है, तो उसके इम्प्लीमेंट भी करना है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के। कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूँ, ताकि ये चीजें लिखी हुई बातें ना याद रहती है। मैं ऐसे मुंह से बोलूंगा ना, मुझे पता है आधे बंदे लिखेंगे, आधे बंदे ध्यान नहीं देंगे। आपको भी समझा रहा हूँ, जब भी मीटिंग देते हो ना, लिखवाओ। लिखाओगे ना तो ज्यादा लोग लिखते हैं, समझ रहे हो ना? बोली हुई चीजें लोग सुनते हैं खाली। बहुत कम परसेंट होते हैं जो लोग खाली वो करते हैं, लेकिन जब आप लिखवाते हो ना, बंदा भी हाथ चला रहा होता है, ये बंदा भी लिख रहा है, मैं भी लिख रहा हूँ। समझ रहे हो? मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है, मैं आपको बंदर नहीं बोल रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? जो हम देखते हैं हम वही करते हैं, तो मतलब क्या है कि आप भी वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करना है? अब मैं वैसे ही, अब मैं मीटिंग के अंदर स्माइल रखूंगा तो बंदे भी स्माइल रखेंगे, क्योंकि बंदर देखता है वो करता है। तो जो उन लोगों ने मातम का माहौल बना रखा है चेहरे के ऊपर, प्लीज मुस्कुराइए, सच्ची बता रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हंसो रो, लेकिन आपको फर्क बहुत पड़ेगा अगर आप मुस्कुराओगे नहीं तो। ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत देर तक खिंचाई हो गई। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमने गौर करना है, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? इंपॉर्टेंट चीजों की बातचीत कर रहे थे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने कल भी बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या चीजें हैं वो बता देता हूँ आपको। 3 वीडियो। राइट। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट। और व्हाट्सएप पे कनेक्ट। ये तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें हो ही जानी चाहिए पर्सन की। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पर्सन को प्लीज कनेक्ट करवा दीजिए। जिन्होंने नहीं कनेक्ट करवाया, आप लोग कनेक्ट करवा देना मेरे साथ। ठीक है, कुछ लोग कनेक्ट ही नहीं करवाते। कनेक्ट करवा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको। पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट, विश करना है। विश करिए मॉर्निंग का। मॉर्निंग विश करो, कैसे कर सकते हो? मोटिवेशन लाइन भेज दो। मोटिवेशन लाइन भेज दो या फिर कोई वीडियो भेज दो। सामने वाले पर्सन को अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। ये टिप्स बता रहा हूँ आपको, क्या चीजें कर सकते हो फॉलो अप करने के लिए, ये पैसिव फॉलो अप की तरह होता है ये सब चीजें। ठीक है। अब आ जाओ जी सेकंड पॉइंट। डायरी। डायरी में लिख लीजिए। डायरी में लिख लीजिए किस किस से बात करनी है। काफी लोग क्या करते हैं, उसको लिखते नहीं है। किस से बात करनी है, जरूर लिखे ना। अगर आपको किसी पर्सन से बातचीत करनी है ना, तो आपने लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डायरी है वो आपका पर्सनल असिस्टेंट होता है, और उसमें जो चीजें लिखी होती है ना, उसको फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, पेंडिंग काम, पेंडिंग वर्क। देखो, जैसे मान के चलो कल मैंने डायरी में कुछ लिखा, और कल मैंने उसको पूरा नहीं कर पाया। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, जो काम मेरा रह चुका है पहले, मैं वो आज के दिन कंप्लीट करूं। काफी लोग क्या करते हैं, नया स्केड्यूल बनाते हैं, फिर अलग से कुछ दूसरा काम निकालते हैं। नहीं, जो काम रह गया है उसको कंप्लीट करो ना। अब जैसे मान लो कोई पर्सन है,
अब उस पर्सन का जैसे मान के चलो कि कोई काम है, वो रह गया मेरे साइड से, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मैं वो काम कंप्लीट करूँ। ठीक है। अब मान लो किसी पर्सन का मान के चलो ऑर्डर डालना है, या फिर किसी पर्सन का मैंने ट्रैक करना है, तो मैंने अगर कल नहीं किया ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसको आज करूँ। उससे क्या होगा कि मेरा पेंडिंग काम खत्म होता जाएगा। और कभी भी नोटिस करना, जब आप अपना पेंडिंग काम खत्म करते रहते हो ना, तो आपको अंदर से खुशी होती है, यार मेरा काम होता जा रहा है, होता जा रहा है। किस किस के साथ ऐसा होता है, जब वो कोई काम कंप्लीट करते रहते हैं तो अंदर से खुशी होती है कि काम होता जा रहा है, तो आपको अंदर से आता है कुछ अच्छा कर रहे हो, आप बुरा तो कर ही नहीं रहे हो। किन के साथ होता है? यहाँ पे जितने भी हाउस वाइफ है, घर का काम जब हो जाता है, बर्तन हो गया, खाना वगैरह बन जाता है, खाना खिला देते हैं आप, कैसा लगता है? हो गया काम कंप्लीट आपका एक दिन का, तो अंदर से अच्छा ही लगता है ना। कुछ लोगों को तो आदत पड़ गई होगी, तो वो चीज है, सभी को ही लगता है, राइट? चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। तो आ जाओ जी, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पर्सन के साथ में, अगर आप वीडियो कॉल पे बैठोगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उस पर्सन के साथ वीडियो कॉल पे बैठो। इससे क्या होगा कि रिलेशन, अब क्या बातें करनी है, कैसे करनी है, वो भी बताने वाला हूँ मैं, आपकी उसकी चिंता मत करो। सवाल भी लिखवाऊंगा, और सवाल है मेरे पास में। कुछ लोग कहते हैं सर बातें क्या करें, पीएमएफ भी ढूंढ, कैसे पीएमएफ निकालना है वो भी बताने वाला हूँ। प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर कैसे किसी को ओपन करोगे, सारा कुछ बता के भेजूंगा। बस अच्छे से इस पूरी मीटिंग को अटेंड कर लीजिएगा। जो मन में चल रहा है वो सारे सवाल का जवाब इस मीटिंग में देके भेजूंगा, लेकिन नोट्स बना लेना, कोई फायदा नहीं है। आप लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठना, रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा आपको। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ठीक है। आगे बात करते हैं। इससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन के साथ में ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप उस पर्सन के साथ में बातचीत करते हो ना, वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल के ऊपर, तो उस पर्सन के साथ में क्या होता है जी, ट्रस्ट बिल्ड होता है। और फिर सी बात है ना, जब आप किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, यहाँ पे जितने भी लोग अभी मीटिंग में बैठे होंगे, मेरे को, मैं दावा दे सकता हूँ सभी के साथ वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई, राइट? अच्छा सोचो, वीडियो कॉल पे अगर बात ही नहीं होती, तो ट्रस्ट बिल्ड होता? नहीं। ट्रस्ट बिल्ड होगा कैसे? जब आप बंदों के साथ वीडियो कॉल पे बातचीत करिएगा, राइट? तो वीडियो कॉल पे बैठना इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक। इससे भी ज्यादा हिंदी में कुछ है तो वो भी बता दो। कोई काम आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो आप यूज करते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया था। आगे बात करते हैं। अब आ जाओ जी फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट क्या है? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पे तो हम बात ही कर रहे थे। देखो वीडियो कॉल पे आपने बात करना क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है ये। टाइम के अकॉर्डिंग होता है ये। टाइम के अकॉर्डिंग क्या मतलब क्या है, देखो, जैसे मान के चलो अभी पता है अभी ठंड चल रही है, मेरे पास बात करने के लिए क्या है कि जैसे मान के चलो सामने वाला पर्सन है, मैं उससे क्या बोल सकता हूँ, अभी तो नवंबर चल रहा है, तो मैं उससे क्या बोल सकता हूँ कि अच्छा आपके वहां पे ठंड हो रही है, अभी कितनी ठंड है? समझ रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो आप उससे दोपहर में बात कर रहे हो या शाम को बात कर रहे हो, तो आप उससे वैसी बात करो। ठीक है, आपके वहां कितनी ठंड हो रही है, तो उससे क्या होगा ना, सामने वाला पर्सन ना आपको बताएगा, जब आप करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातचीत करते हो, राइट? ज्यादा बढ़िया है। याद करो जब कोविड था, जब सब लोग घर पे बैठे हुए थे, तो आप लोग क्या बातें करते थे? रामायण की बातें करते थे, क्योंकि दिन भर हम बैठे रहते थे, रामायण देखते थे, शाम को बैठ करके सभी लोगों की आदत होती है। कुछ लोग खाना बनाना सीख गए थे, तो हम लोग कॉल पे जब बात करते थे क्या बातें करते थे? अरे आज तो खाने में ये बनाया, अरे आज रामायण में देखा, आज ये हुआ था। समझ रहे हो ना, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातचीत। जैसी बातचीत आप क्या कर रहे हो, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातचीत कर रहे हो, ठीक है? इससे क्या होगा कि ज्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। अब चलो जी आगे। जैसा पर्सन है वैसे ही बातचीत करो, ठीक है। मिरर बन जाओ। वो पर्सन बोल रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है, या फिर वो कह रहा है कि ये चीज अच्छी हो रही है, वो कह रहा है कि यार आजकल ना मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो बोलो हाँ सही कह रहे हो आप। वो कह रहा है ना कि आजकल ये चीज बहुत कुछ नया हो रहा है, नई नई अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है, आप बोलो बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
समझ रहे हो ना? सामने वाली बात को एग्री करो, उसकी बात को एग्री करो। जब बंदे को पसंद आता है ना, लोग आपकी बात पे एग्री करते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये तो अच्छा आदमी मेरी बात को एग्री कर रहा है। अब ऐसा ही नहीं है वो बंदा कुछ भी बोल रहा है आप एग्री करे जा रहे हो। ठीक है, वो कह रहा है कि आजकल चोरी करना काफी अच्छा है, तो हाँ हाँ बिल्कुल चोरी करो आप, मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब क्या बात पे क्या एग्री करना है वो भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बेखामती का जो मर्जी बात पे हाँ वहाँ मत कर दिया करो, मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, नीड आइडेंटिफिकेशन। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नीड आइडेंटिफिकेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको शॉर्ट में इससे लिखा क्योंकि मुझे आइडेंटिफिकेशन की स्पेलिंग नहीं आती। तो आगे बात करते हैं पीएमएफ के बारे में। पीएमएफ क्या होता है? जी, सो मैं किस पे था? नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। सो दोस्तों नीड आइडेंटिफिकेशन होता क्या है, चलो उस पर बातचीत कर लेते हैं। सो दोस्तों नीड आइडेंटिफिकेशन की बात चल रही थी पीएमएफ के बारे में, तो इसके अंदर मैं कुछ राइट क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूँ। मैं आपको कुछ पहले मैं बताऊंगा मैजिकल बैंड। किसी की नीड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको ये करना है, क्या करना है? मैजिकल बैंड, ये अप्रोच यूज कर सकते हो, मैजिकल बैंड। ठीक है, काफी बढ़िया होता है मैजिकल बैंड अप्रोच। अब मैजिकल बैंड अप्रोच के अंदर होता क्या है? अच्छा, मैजिकल बैंड अप्रोच होता क्या है, पहले उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सामने वाले पर्सन को आपने ये कहना है कि मान के चलो कि सामने वाला पर्सन, जैसे मान लो दीपा जी को मैंने कहा कि दीपा जी मान के चलिए कि मैंने आपको एक स्टिक दी, जादू की छड़ी दे दी, और आप क्या 3 विश पूरी करोगे इस छड़ी के द्वारा? अब मुझे ये बताओ, समझ रहे हो? पहले 3 क्या, इस छड़ी के द्वारा क्या विश पूरी करोगे? समझ रहे हो ना? आपने वैसा सवाल करना है, क्वेश्चन। आपने स्टिक दिया, क्या 3 विश मांगोगे? ओके, तो उस पर्सन से आपने पूछना है कि आप पहले 3 क्या विश करोगे अगर आपके पास एक जादू की छड़ी आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा सवाल, आप जो कर रहे हो उससे होगा ये पूरा? होगा ये? क्वेश्चंस कर रहे हो आप? लिख लो, हमारा पूरा बिजनेस बिजनेस ही आपका सवालों का है। आप जो कर रहे हो उससे ये सब चीजें पूरी होगी? अगर मान लो उसने कहा मैंने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, पूछो उससे जो आप कर रहे हो आज, उससे ये पूरी होगी? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल, आप करते क्या हो? आप करते क्या हो, पूछो। अगर वो जॉब करता है तो जॉब बताएगा, बिजनेस करता है तो बिजनेस बताएगा, बेला बैठा तो बेला बताएगा। जो भी है वो बंदा जो भी करता होगा बता देगा आपको। हमारा एटलीस्ट मेन मोटिव तो यही है ना, बंदा बताए आपको अच्छे से क्या करता है वो। राइट? आप करते क्या हो, पूछो उस पर्सन से। और ऐसे मत पूछना जैसे पुलिस पूछते हैं क्या करने गए थे वहां पे। ऐसे मत पूछना कि उसको डर लग जाए, ऐसे सवाल मत करना, प्यार से पूछना आप करते क्या हो। ठीक है, सामने वाले बंदे से सवाल ऐसे करोगे ना तो वो बंदा जवाब भी देगा। आप पूछ ऐसे रहे हो, करते क्या हो, मुंह भी ऐसे ही बना रखा है, करते क्या हो, बंदे का मुंह बन जाएगा, वो जवाब नहीं देगा, पहले तो बोलेगा वीडियो कट कर पहले, भाई भागो यहाँ से, क्या पूछने लग गया। समझ रहे हो ना? आप बंदे को कंफर्टेबल कर रहे हो, करते क्या हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कितना आपको सैलरी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा अगर आज जॉब पे जाते हो? कितना पैसा मिलेगा जॉब में, पूछो उससे।
उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके पढ़ाई के अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको कितनी सैलरी मिलेगी अगर वो कल को जॉब पे जाता है तो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है पूछो उस पर्सन से। देखो अगर वो पर्सन गर्ल है, अगर वो लड़की है, तो पूछने से पहले सॉरी मांग लेना, सॉरी वैसे लड़की की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो आप लोगों को हर चीज को सेफली चलना है, समझो इस चीज को, ठीक है। काफी बारी कुछ लोगों को ऑकवर्ड लगता है बताते टाइम पे, बुरा लगता है, ठीक है। तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो। अच्छा जैसे मान लो मैंने किसी लड़की से बात किया, मैं उसने बोला कि मैंने पूछा आपकी एज कितनी, मैंने कहा 25। अच्छा 25? सच्ची बता रहा हूँ मुझे लगा ही नहीं 25, मुझे लगा 22 साल के हो आप। कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ सामने वाले बंदे को बुरा भी ना लगे, ठीक है। कंफर्टेबल करो उसको। आगे बात करते हैं। आपकी एज कितनी बता दिया। अब पूछो, आपको किस एज तक ये तीन चीजें मिल जाएगी? जो आप जॉब कर रहे थे, आपने कहा इतने की मेरे को सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी, इस उम्र तक में आपको लगता है कि हाँ भाई, इस उम्र तक में मेरे को इतने की जॉब मिल जाएगी और ये तीन चीजें मेरी पूरी हो जाएगी, तो पूछो उस पर्सन से, वो फिर आपको बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो उस पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए दिलचान जी, मान के चलो, मान लो आप मंथली, मंथ के 30,000 रुपये कमाते हो। कितना कमाते हो? 30,000 रुपये महीना कमाते हो। साल के कितने हो गए? साल के कितने हो गए? 3,60,000। ओके, 3,60,000। ओके, तो 10 साल में कितने होंगे? हाँ जी, 5 साल में कितने होंगे? 10 से 20 लाख। डन, एग्जाम्पल दे दिया। उससे दोबारा से एक और क्वेश्चन पूछो। एक और क्वेश्चन के लिए मैंने पेज चेंज कर रहा हूँ। क्या सवाल पूछा आपने? क्या पूरा हो जाएगा इनवेस्ट आपकी? जो भी उसने विश मांगी थी ना, तो पूछो उससे क्या आपके 5 सालों के अंदर ये तीनों विश पूरी हो जाएगी? अब उसको बताओ कि भाई इसमें आपका खर्चा भी है, घर का राशन, फिर आपकी शादी हुई कल को उसका खर्चा, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। अब बताओ, ठीक है, अब बताओ आपका जो विश है पूरा होगा? मान लो उसने बोला BMW लेना है, मैंने 15-20 लाख तो उसने 5 साल में कमाया था, और उसमें उसने घर का रेंट देना है, घर का अपने खुद का खाना खर्चा है, सारा कुछ निकालना है उसको। समझ रहे हो ना? उसको आप प्रैक्टिकली ओपन कर रहे हो दिमाग के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो मना कर रहा है ना आपको, अब उसको अपना बिजनेस दिखाओ। आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, हमारे अकॉर्डिंग काम करते हो, हमारे अकॉर्डिंग काम करते हो, तो 5 साल नहीं, 5 साल नहीं, आप 2 से 3 साल के अंदर, 2 से 3 ईयर में जो भी उसकी विश है वो पूरी कर सकते हो। कर सकते हो बोलना है, क्योंकि सामने वाला बंदा बोलना भरोसा, वो उसको लगेगा कि इसी वो हो जाएगा, समझ रहे हो ना? में कर सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ गए? जो रिपीट कर रहा हूँ मैं,
कुछ टिप्स बताए थे मैंने आपको, पहले उसको विश करो अच्छे से। विश कैसे करना है, गुड मॉर्निंग का, सुबह उठते हो उसको मॉर्निंग का विश करो, ब्रॉडकास्ट बना लो, एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाल दिया करो। पेन डाउन करो, जो भी काम करना है पेंडिंग वर्क करो, वीडियो कॉल पे लेके बैठो, टाइम के अकॉर्डिंग बातचीत करो। और प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, नीड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको मैजिकल बैंड अप्रोच के बारे में बताया। मैजिकल बैंड अप्रोच के अंदर मैंने आपको कुछ सवाल बता दिए। उससे पूछो कि अगर आपको मैं एक स्टिक देता हूँ और आप इस स्टिक को विश पूरी करना है अपनी अपनी कोई, तो इस स्टिक से आप पहले 3 विश क्या मांगोगे? वो जो भी आपको विश बताता है, पहले तो उसकी तारीफ करो। बहुत अच्छी विश आपने चुनी, समझ रहे हो ना? पहले उसकी तारीफ करो कि उसको भी अच्छा लगे, यार मैंने जो चीज बोली है, सोच रहा हूँ अच्छी सोच रहा हूँ, कुछ बुरा तो सोचिए। उसके बाद आप जो अभी कर रहे हो उससे पूरा हो जाएगा। अब उससे कुछ सवाल पूछो, आप करते क्या हो, आपकी उम्र कितनी है, कल को आप जॉब पे जाते हो, आपकी सैलरी कितनी मिल सकती है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30,000 रुपये महीना कमाते हो आप, एक साल में कमाया 3,60,000, 5 साल में कमाया 15 से 20 लाख। क्या आपने जो मांगा तीनों विश पूरी हो जाएगी? वो बोलेगा नहीं, तो उसको क्या बोलना है, आप अगर अच्छे से मेहनत करते हो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, हमारे अकॉर्डिंग काम करते हो, तो आप 2 से 3 साल में अपनी विश पूरी कर सकते हो। अब यहाँ पे हवा में कुछ नहीं, प्रैक्टिकली उसको बताओ कैसे करेगा वो। अगर उसकी अच्छी से बिलिंग हो चुकी है, 2-4 परचेजिंग उसकी अच्छे से, 2-4 प्रोडक्ट खरीद चुका है, उसको लिख करके बताओ उसको अच्छे से। कैसे करोगे आप? प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। राइट, यहाँ तक समझ गए हो? लिख लिया? हैंड रेस कर दो जिसको यहाँ तक समझ आ गई। चलो बढ़िया, ग्रेट।